हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी एजुकेशन के डी पर। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रोनाउन या रूल्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला रूल हमारा बोलता है कि वर्ब है वो नॉमिनेटिव प्रोनाउन के साथ फॉलो की जाएगी। ठीक है, वर्ब इज फॉलोड बाय नॉमिनेटिव प्रोनाउन। For example, I teach him. Another example, he is taught by me। तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन के साथ हमें नॉमिनेटिव फॉर्म है वो हमेशा यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट रूल है, अगर सेंस नॉर्मल है, सेंस में पॉजिटिव या नॉर्मल सेंस है, तो एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ होते हैं तो उनमें पैटर्न रहेगा 2, 3, 1 का, यानी पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन, फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, you, he and I shall study for exam। नेक्स्ट रूल बोलता है इसी का बिल्कुल अपोजिट, अगर सेंटेंस में सेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस मीन्स टू से कि नकारात्मकता सेंटेंस में, जैसे चोरी है, अपराध है, इस तरीके की सेंस है, तो ऑर्डर रहेगा प्रोनाउन का 1, 2, 3, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही मेड ए मिस्टेक। आई, यू एंड ही मेड ए मिस्टेक। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यू एंड ही नीड नॉट स्लैप हिम। तो नेगेटिव सेंस है। फिर बात आती है कि प्रोनाउन है वो अगर सारे प्लूरल फॉर्म में है, यानी प्रोनाउन है इन प्लूरल फॉर्म, तो वो भी यूज होंगे 1, 2, 3 के पैटर्न में। फॉर एग्जाम्पल, वी, यू, दे, शुड, नाउ, गेट डन आवर वर्क। वी, यू, दे, शुड, नाउ, गेट डन आवर वर्क। फिर नेक्स्ट रूल बोलता है हमारा लेट, लाइक, बिटवीन
और इसके बाद बट है, एक्सेप्ट है और प्रीपोजिशंस हैं। उन सब के तुरंत बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी फॉर एग्जांपल लेट मी डन डू दिस वर्क। लेट है, लेट के बाद मी है यानी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ आया हुआ है। ही इज laughed at the poor। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही is teased by me। बाय प्रीपोजिशन है मी, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ आ जाता है। नेक्स्ट रूल में हम करेंगे कि एज फास्ट एज यानी नॉमिनेटिव केस है, उनके बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है तो सब्जेक्टिव केस हमेशा आएगा। कंपैरिजन है, कंपैरिजन के साथ नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस हमेशा आएगा। फॉर एग्जांपल ही इज एज फास्ट एज, यहाँ पे क्या आएगा आई, यू, नॉमिनेटिव केस। कोई भी प्रोनाउन हो सकता है लेकिन केस हमेशा नॉमिनेटिव रहेगा। फिर ही इज फास्टर देन हिम, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे ही आएगा। नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, इट होता है प्लस बी की कोई फॉर्म होती है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। यानी इज एम आर होता है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। एग्जाम्पल इट इज आई हु, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन। तो इट इज, तो यहाँ सेम पैटर्न है तो सब्जेक्टिव केस यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट रूल है आइदर, ये यूज होता है दो के लिए, यूज्ड फॉर टू। फॉर एग्जाम्पल ईदर ऑफ टू बॉयज गो टू स्कूल। तो दो के लिए इधर, और फिर है नीदर। नीदर यूज होगा फॉर टू, लेकिन ये शो करेगा नेगेटिव।
फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ टू बॉयज गोज टू स्कूल। दोनों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता। तो ये नेगेटिविटी शो करेगा, ये पॉजिटिविटी शो करेगा। फिर है ईच अदर। ईच अदर यूज होगा दो के लिए, फॉर टू, फॉर एग्जाम्पल, ही इज afraid that his knees not touched each other। घुटनों की बात हुई है, घुटने दो हैं तो यहाँ पे ईच अदर आएगा। फिर है वन अनदर। वन अनदर यूज होगा मोर देन टू। मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए। द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास enjoyed the party with one another। आज के लिए इतना ही, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।